हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम डोमेन के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 1 स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस में मॉडुलस x। इसका आपको क्या बताना है? डोमेन बताना। यह फलन परिभाषित कब होगा? जब x प्लस में मॉडुलस x क्या हो? 0 से बड़ा हो। 0 के बराबर होने पर फलन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या होता है? नॉट डिफाइन। 0 से कम होने पर भी क्या हो जाएगा? फलन नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कैसी क्वांटिटी आ जाएगी? नेगेटिव, और जो कि क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या के लिए फलन क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो यहां से फलन परिभाषित होने के लिए x प्लस में मॉडुलस x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, यहां से आगे सोल्व करते हो तो मॉडुलस x इज ग्रेटर देन माइनस का x। अब देखो, बताना है क्या वास्तविक संख्या के लिए फलन परिभाषित है क्या? तो कोई भी आप वास्तविक संख्या x बराबर -2 लेते हैं। चलो, -2 का मॉडुलस क्या हो गया? 2 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? 2। अब आप बताइए, क्या 2 2 से बड़ा होता है क्या? 2 2 के क्या होता है? इक्वल होता है, न बराबर न छोटा। ठीक है ना, यहां से ये बात क्या है? असत्य है। तो r के लिए क्या हो जाएगा? ये फलन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से बी ऑप्शन आपको दे रखा है r माइनस नेगेटिव रियल नंबर। यहाँ पे हमने नेगेटिव रियल नंबर लेके ही चेक किया, उसके लिए भी क्या रहा? नॉट डिफाइन। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना, r प्लस, तो आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव रियल नंबर लो। तो x बराबर 2 लेते हैं, तो x बराबर 2 पे देखो 2 का मॉडुलस कितना हो गया? 2 इज ग्रेटर देन माइनस ऑलरेडी है, x की जगह हमने क्या माना? 2 माना। अब देखो 2 है, वो -2 से क्या होता है? बड़ा होता है, जो कि क्या है? सत्य है। तो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए फलन क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आर नोट दे रखा है, तो आर नोट यानी कि अशून्य वास्तविक संख्या। तो अशून्य वास्तविक संख्या यानी कि शून्य को छोड़कर। अब यहां पे देखो, आप कोई भी यहाँ पे आर नोट में नेगेटिव रियल नंबर भी क्या है? इंक्लूड है, और इसके लिए फलन क्या रहा था? नॉट डिफाइन। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? कोई फलन एफ एक्स दे रखा आपको 1/स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस का बॉक्स x दे रखा है। यहाँ पे जो बॉक्स यानी कि बड़े कोष्टक दे रखे हैं, वो बड़े कोष्टक को रिप्रेजेंट नहीं करते। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम समझते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। देखो, बॉक्स x बराबर क्या होता है? नजदीकी महत्तम पूर्णांक। क्या होता है? नजदीकी महत्तम पूर्णांक, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल x। देखो, जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो आपको हमेशा कैसी संख्या देगा? पूर्णांक संख्या देगा। जैसे मान लो आपको 0.1 है, इसका महत्तम पूर्णांक फलन पूछा, बताइए क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। इसका नजदीकी महत्तम पूर्णांक क्या है? 0 है, और साथ में क्या है? इज लेस देन x है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसी प्रकार से आप 0.2 का भी क्या होगा? 0, 0.8 का भी 0, 0.9 का भी 0। देखो 0.9 का भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, बॉक्स के अंदर पूर्णांक संख्या आ रही है, पूर्णांक संख्या आ रही है, तो सेम वही पूर्णांक संख्या ही इसका क्या होगा? GIF होगा, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से आप माइनस का 0.1 है, इसका निकालोगे। देखो, कुछ स्टूडेंट के माइंड में सवाल आ रहा, सर 0.9 का नजदीकी तो क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आपको 1 लिखना चाहिए, लेकिन 1 लिखते क्या वो लेस देन x होता क्या? इससे क्या होता? बड़ा हो जाता। हमें क्या चाहिए? साथ में कंडीशन है लेस देन x होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस का 0.1 है, इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब इसका भी नजदीकी तो क्या आ रहा है? 0 है, लेकिन वो इससे क्या होता? बड़ा। हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल x चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसी प्रकार से आप जाओगे तो माइनस का 0.9 का भी क्या होगा? माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 पे क्या होगा? माइनस का 1। देखो यहाँ पे पूर्णांक संख्या है ना बॉक्स के अंदर, तो पूर्णांक संख्या सेम वही आएगी। ठीक है ना।
इसी प्रकार से आप लिख सकते हो माइनस का यहाँ पे 2.9 है, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस का 2.9 है, इसका बॉक्स क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं स्टेप अप फन। देखो एक नाम तो क्या है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन। दूसरा इसका जो नाम है स्टेप अप फन, इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है सीढ़ी नुमा ग्राफ बनता है। जब हम मानक फलनों का ग्राफ का अध्ययन करेंगे उस समय और अच्छी तरीके से सीखेंगे। और इसका देखो आपको जो रेंज देखने को मिल रही है वो देखो पूर्णांक संख्या ही देखने को मिल रही है, तो इसकी जो रेंज यानी कि परिसर जो आता है वो हमेशा क्या होता है पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, अब देखो इसका प्रांत क्या होगा, यह फलन परिभाषित कब होगा x माइनस का बॉक्स x इज ग्रेटर देन क्या हो 0। ठीक है, यहां से आप देखो x माइनस का बॉक्स x इज ग्रेटर देन 0, इसको आप क्या लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन बॉक्स x, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो बॉक्स x इज लेस देन x, दोनों एक ही बात है। अब यहां पे देखो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है r, आप कोई भी वास्तविक संख्या लो, यहां पे हमने r बराबर यानी कि x बराबर माइनस का 2 लेकर चेक करते हैं, -2 का बॉक्स क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा इज लेस देन। अब यहां पे देखो x की जगह माइनस का 2, अब आप बताइए माइनस का 2 क्या -2 से कम होता है, दोनों बराबर हो सकते हैं, बराबर होते हैं लेकिन कम ज्यादा नहीं होते, ठीक है ना, जो कि क्या है असत्य। तो r के लिए फलन क्या है नॉट डिफाइन, r माइनस के लिए भी फलन क्या है नॉट डिफाइन, और r नोट के लिए भी क्या है नॉट डिफाइन, क्योंकि r नोट में भी तो नेगेटिव रियल नंबर क्या है इंक्लूड है। अब यहाँ पे देखो r माइनस जेड दे रखा है, यहाँ पे देखो x बराबर माइनस का 2 माना, ये क्या थी इंटीजर नंबर ही थी पूर्णांक संख्या। आप इसी प्रकार से चाहे x बराबर 2 लेकर चेक करो, 2 का बॉक्स क्या होता है 2 इज लेस देन x बराबर 2 माना, क्या ये बात भी सत्य है क्या नहीं है। देखो पूर्णांक संख्या पर फलन क्या आ रहा है नॉट डिफाइन आ रहा है, और बाकी आप कोई भी रियल नंबर मानो उसके लिए फलन क्या आएगा डिफाइन आएगा। जैसे कि x बराबर हम 2.9 ले रहे हैं तो 2.9 का बॉक्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इज लेस देन, x की जगह हमने क्या माना 2.9, इसके लिए सत्य है। माइनस का 2.9 के लिए भी चेक कर सकते हो, माइनस का 2.9 के लिए माइनस का 2.9 का बॉक्स क्या होता है माइनस का 3 इज लेस देन, यहाँ पे x की जगह माइनस का 2.9, दोनों के लिए क्या आ रही है ये बात सत्य। तो केवल पूर्णांक संख्या पर फलन क्या आ रहा है नॉट डिफाइन आ रहा है, बाकी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या है डिफाइन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो कौन सा हो जाएगा सी r माइनस जेड, यानी वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक संख्या को छोड़ दो, बाकी इतना काम आपको करने की जरूरत भी नहीं है। यहां पे ही आप ऑप्शन से बता सकते हो, देखो x बराबर आप कोई भी पूर्णांक संख्या लेते हो तो यानी कि बॉक्स हमेशा आपको कैसी संख्या देता है पूर्णांक संख्या ही देता है। तो यहाँ पे देखो x बराबर 2 मानोगे और 2 का बॉक्स भी क्या होता है 2 माइनस 2 0, तो 1/0 के लिए फलन क्या हो गया नॉट डिफाइन। इसी प्रकार से -2 मानोगे तो -2 और यहाँ पे -2 का बॉक्स क्या होता है -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये भी क्या होगा 0 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। तो पूर्णांक संख्या पे क्या आ रहा है नॉट डिफाइन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन आपको करना है, कोई फलन देखो आपको इस प्रकार से दे रखा है f(x) बराबर 1/√, के अंदर x प्लस में बॉक्स x, वहां पे क्या था माइनस था और यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, और ऑप्शन इसी प्रकार से है r, b ऑप्शन r माइनस और c ऑप्शन r प्लस और d ऑप्शन r नोट। ठीक है, आप बता सकते हो इसका, देखो r के लिए तो वैसे भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखते ही आपको ऑप्शन से क्लिक कर देना इस प्रकार के सवालों को। देखो r में क्या होता है रियल नंबर 0, और बॉक्स 0 का भी क्या होगा 0 का बॉक्स क्या होगा 0 होगा, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन, तो r तो होगा नहीं। अब रही बात r माइनस की, r माइनस पे भी नहीं होगा, क्यों देखो यहाँ पे आप r माइनस नेगेटिव रियल नंबर ले रहे हो और नेगेटिव रियल नंबर का बॉक्स भी क्या होगा नेगेटिव रियल नंबर ही होगा। ठीक है ना, नेगेटिव पूर्णांक संख्या ही होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि क्या होती है, काल्पनिक संख्या, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो आर नोट है, आर नोट में आपको क्या है, नेगेटिव रियल नंबर भी इंक्लूड है, तो इसके लिए भी नहीं होगा। तो क्या हो गया, आर प्लस बचा। तो आर प्लस के लिए आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखते हो, उसके लिए फलन क्या आता है, डिफाइन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कोई फलन साइन इनवर्स log एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बेस क्या दे रखा, 2 दे रखा। देखो सबसे पहले आप समझो कि साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन क्या होता है, ये एक्स के किस मान के लिए परिभाषित होता है। देखो प्रतिलोम फलन पढ़ने के बाद में हम सभी के इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल से सीखेंगे। अभी आपको केवल यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे x का जो मान होता है वो -1 के बराबर या इससे ज्यादा, 1 के बराबर या इससे कम होना चाहिए। इसको दूसरे रूप में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1 को शामिल करना तो क्लोज इंटरवल, 1 को भी शामिल करना तो क्लोज इंटरवल, -1 से 1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो x है वो किस रूप में दे रखा आपको, log एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बेस 2 दे रखा है, इस रूप में दे रखा। इसका मान क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो आप निकालो log स्क्वायर, सॉरी log एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बेस 2 दे रखा है, इसका मान -1 के बराबर या इससे ज्यादा, 1 के बराबर या इससे कम। अब देखो x का मान चाहिए हमें तो डोमेन के लिए, तो log हटाएंगे, तो log हटाने के लिए एंटी log लेंगे, ये 2 की पावर माइनस का 1। अब इसी प्रकार से ये क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या इसका मान क्या होगा, इससे क्या बराबर या इससे बड़ा होगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। अब देखो ये 2 डिवाइड में, इसको भी क्या करना है, हटाना है। तो ये देखो 2 की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब दो कंडीशन बन गई, एक तो क्या बन गई, एक्स स्क्वायर का मान है वो 1 के बराबर या इससे ज्यादा, और या 4 से क्या होगा, कम या इसके बराबर होगा। तो दो कंडीशन बन गई, इसको आप सोल्व करो। देखो पहली कंडीशन तो बन रही है एक्स स्क्वायर का मान 1 के बराबर या इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी कंडीशन साथ में क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर या इससे कम। अब देखो एक्स स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए x, तो दोनों साइड का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉडुलस x लिख सकते हो। ठीक है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब देखो मॉडुलस x क्यों लिखा, मॉडुलस x को हम क्या लिखते हैं, +-x। कैसे, देखो मॉडुलस x बराबर क्या होता है, x कब होता है, जब x का मान 0 के बराबर या इससे बड़ा, -x कब होता है, जब x का मान 0 से कम, यानी कि इसको हम +-x लिखते हैं। ठीक है, और +-x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। इसी प्रकार से इसको आप क्या लिखोगे, मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से इस कंडीशन को सोल्व करोगे, हमने मापांक फलन की असमीका सोल्व करने के लिए हमने शॉर्ट रूप में लर्न किया था, क्या होता है x इज बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज इंटरवल के साथ में, यूनियन 1 के साथ 1 से इंफिनिटी, 1 के साथ भी क्लोज, क्योंकि साथ में क्या है, इक्वल है। इसी प्रकार से यहां से सोल्व करोगे, x इज बिलोंग्स टू, देखो इक्वल है तो शामिल करना -2 से 2। इस प्रकार से हमने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन दे रखी हैं, तो इनका आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, दोनों के कॉमन मान के लिए फलन क्या होगा, डिफाइन होगा। अब देखो इसका इंटरवल आप संख्या रेखा पर इसको रिप्रेजेंट करो, ये माइनस का इंफिनिटी और ये इंफिनिटी, ये -2, ये -1, ये 1 और ये 2। अब इनको इंक्लूड करना, देखो क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो आप क्या करोगे, डार्क करोगे, सर्किल को डार्क कर देना। ठीक है ना,
क्योंकि इनको हमें शामिल करना है ताकि लास्ट टाइम पे ध्यान में रहे। अब पहली जो कंडीशन वो कह रही है आपको माइनस इंफिनिटी से माइनस का 1, ठीक है, 1 से इंफिनिटी। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या कह रही है, -2 से 2, यानी कि ये -2 से। अब दोनों का जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक तो कॉमन पार्ट ये आ रहा है, देखो ऊपर व्हाइट है नीचे क्या है, रेड है, और एक कॉमन पार्ट ये आ रहा है। इसको आप इंटरवल फॉर्म में किस प्रकार से लिखोगे, इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो x इज बिलोंग्स टू, यहां पे देखो इनको शामिल करना है -2 से माइनस का 1, इसके साथ में भी क्लोज इंटरवल, क्योंकि डार्क किया सर्किल शामिल करना है, यूनियन 1 से 2 क्लोज इंटरवल के साथ में। इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है। देखो इसमें इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या x इज बिलोंग्स टू, आप क्या लिखोगे -2 से 2, देखो -2 से 2। अब इसमें कौन सा पार्ट शामिल नहीं है, -1 से 1 के बीच के मान शामिल नहीं है, तो इसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, -1 से 1। क्योंकि ओपन क्यों लगाया, क्योंकि -1 और 1 क्या है, इसमें शामिल नहीं है, और इसमें शामिल करना -1 और 1, तो इसके बीच का मान ही आपको क्या करना है, हटाना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कोई फलन दे रखा है f(x) बराबर साइन लॉग स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 4 - x स्क्वायर अपॉन 1 - x, इसका आपको क्या पूछा है, प्रांत। अब देखो ये फलन कब परिभाषित होगा, लघुगणक कब परिभाषित होता है, देखो यहाँ पे पहले तो स्क्वायर रूट 4 - x स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि साथ में लॉग है, ठीक है, और 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 - x है ना, इसका मान भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर की नेगेटिव क्वांटिटी क्या होती है, नॉट डिफाइन होता है नेगेटिव क्वांटिटी के लिए, ठीक है ना। और साथ में 1 - x का मान 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, जो कि पहले ही बड़ा कर दिया। इवन दोनों कंडीशन को सोल्व करो आप, यहां से इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 4 ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो x स्क्वायर इज लेस देन 4, ठीक है, या आप इसके फैक्टर करके भी कर सकते हो वेविक्रॉव मेथड से, ठीक है ना। और इस कंडीशन से जो x का मान आएगा आप इसका वर्गमूल करोगे तो मॉडुलस x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां से आप इसको सोल्व करोगे, देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इसको आप डायरेक्ट भी लिख दो, x क्या हो जाएगा, इज लेस देन 1, एक ही तो बात है, देखो 1 इज ग्रेटर देन x, तो ये दोनों एक ही तो बात है। अब इन दोनों कंडीशन से देखो x इज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 को शामिल नहीं करना है तो -2 के साथ में ओपन इंटरवल -2 से 2, और इसका जो मान है वो क्या आ रहा है, 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि x इज बिलोंग्स टू -∞ से 1। अब इन दोनों कंडीशन को सोल्व करते हुए आप इनका जो इंटरसेक्शन निकालोगे उस कॉमन मान के लिए फलन क्या होगा, डिफाइन होगा। देखो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, देखो संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करोगे तो ये -∞, ये इंफिनिटी, -2, और ये क्या हो गया, एक 1 दे रखा है और एक 2 दे रखा। पहली कंडीशन से क्या कह रहा है, -2 से 2, इनको शामिल नहीं करना तो सर्किल बना दो केवल, ठीक है, शामिल नहीं करना इनको। अब दूसरी कंडीशन से क्या कह रहा है, -∞ से 1, तो यहां पे देखो -∞ से 1 को भी शामिल नहीं करना है, ठीक है। अब इनका जो कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये कॉमन पार्ट आ रहा है, देखो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल शामिल नहीं करना, -2 से, यहां पे देखो क्या हो जाएगा 1, इसके साथ में भी क्या, ओपन इंटरवल। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी, तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको फलन दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर log ऑफ
5x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसका आपको डोमेन बताना है। देखो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी कब परिभाषित होती है, जब इसका मान क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो log ऑफ 5x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है ना, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए और इसका पूरे का मान यानी कि 0 के बराबर होगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। और दूसरी कंडीशन, लघुगणक कब परिभाषित होगा, 5x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अब देखो यहां से इसको सोल्व करते हो तो log हटाने के लिए एंटी log लोगे, 5x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इक्वल, देखो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0 यानी कि 1। अब देखो इसको सोल्व करोगे, 5x माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल, ये 4 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करो, माइनस साथ में कॉमन भी ले लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, या इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल 0। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व करो, आप इसको सोल्व करते हो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो एक तो माइनस का 4, एक माइनस का 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो इसके फैक्टर क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, या इस प्रकार से लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4x और प्लस में 4 इज लेस देन इक्वल 0। यहां से इस कंडीशन को सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 1 माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 1 इज लेस देन इक्वल 0। यहां से x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल 0। अब इसका मान वेविक्रव मेथड से निकाल लो आप, वेविक्रव मेथड से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, ये इंफिनिटी माइनस का इंफिनिटी। इन पॉइंट्स को शामिल नहीं करना तो आप क्या करोगे, सर्किल करोगे। ठीक है ना, यहां पे सर्किल कर दो, सॉरी शामिल करना है, देखो साथ में क्या है, इक्वल है, तो शामिल करना है तो डायरेक्ट कर देंगे सर्किल को। अब देखो क्या करते हैं हम, दाईं तरफ से प्लस माइनस चिन्ह लेते हैं, देखो यहाँ पे प्लस है, 4 यहां से आया, इस पे ऊपर पावर ओड है तो यहाँ पे चिन्ह पलटी होगा, यहाँ पे देखो पावर ओड है तो यहाँ पे भी चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो लेस देन इक्वल है, लेस देन है तो यानी कि माइनस वाला पार्ट शामिल करेंगे, तो यहां से जो x का मान आ जाएगा, क्लोज इंटरवल इनको शामिल करना है 1 से 4। ठीक है, ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ये डी वाला। ठीक है, इस कंडीशन को भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, एक ही बात आएगी। देखो यहां से 5x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0। अब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x क्या हो जाएगा, इज लेस देन 0। माइनस कॉमन लिया फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 5 इज लेस देन 0। यहां से x का मान 0 और 5 आ गया, तो 0 और 5 के बीच में आएगा तो वो क्या होता है 1 और 4। ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, डी। वैसे देखो डोमेन के जो क्वेश्चन आए आपको ऑप्शन से ही करने, इस प्रकार से रख के देख लो। यहाँ पे देखो 4 आ रहा, यहाँ पे देखो 4 आ रहा, 4 के लिए भी आप चेक कर सकते हो, 5 के लिए ये तो नहीं होगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये -5 का स्क्वायर 25 0 हो गया, तो log 0 के लिए नॉट डिफाइन, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 से 0 है, इसके लिए चेक करके भी देख सकते हो, तो आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल के साथ में 1 से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो कोई फलन आपको दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस का मॉडुलस एक्स अपॉन 2 माइनस का मॉडुलस एक्स। देखो ये फलन कब परिभाषित होगा, जब इसका मान क्या हो 0 से बड़ा हो। देखो 1 माइनस का मॉडुलस एक्स 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर। देखो 1 माइनस का मॉडुलस एक्स 2 माइनस का मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। और ये कब पॉसिबल है, देखो इसके साथ में कंडीशन फर्स्ट तो बनती है। देखो पहला केस तो ये बनेगा, इसमें पहले केस में बनेगा 1 माइनस का मॉडुलस एक्स क्या हो, इज ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा, और साथ में क्या होना चाहिए, तथा 2 माइनस मॉडुलस एक्स है
इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, न कि छोटा। ठीक है ना। एंड 2 माइनस का मॉडुलस एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। एक केस तो ये बन गया। दूसरा जो केस बनता है, दूसरा केस क्या बनेगा इसके लिए, दूसरा केस बाद में सोल्व करते हैं। देखो पहला ये केस सोल्व कर लेते हैं। यहां से देखो क्या आ जाएगा, मॉडुलस एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा, मॉडुलस एक्स इज लेस देन 2 आ जाएगा। ठीक है ना। यहां पे देखो इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो। अब देखो इस कंडीशन से आप मॉडुलस एक्स देर का हमने मापांक फलन की असमीका को सोल्व करना सीखा है। यहां से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल के साथ -1 से 1। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स इज बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल के साथ -2 से 2, क्योंकि इसको शामिल नहीं करना, इक्वल नहीं है। दूसरा जो केस होगा वो क्या होगा भाई, पॉजिटिव कब होता है, जब यानी कि जो आपका अंश देर का न्यूमरेटर, इसका मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर। इसका मान 0 से बड़ा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा और 0 से बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 के बराबर। और ये जो न्यूमरेटर है वो 0 से कम है और 0 के बराबर, या ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ये भी क्या होना चाहिए, 0 से कम। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तब भी क्या होगा, ये 0 से बड़ा। तो दूसरा जो केस होगा, 1 माइनस का मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल 0, तथा 1 माइनस यहां पे 2 माइनस मॉडुलस एक्स इज लेस देन 0। यहां से इस कंडीशन को सोल्व करते हो तो क्या आएगा, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1। यहां से देखो मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 2। इस कंडीशन को सोल्व करोगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखो शामिल करना है, इक्वल है तो इसके साथ क्लोज इंटरवल। और ये x इज बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब देखो पहला जो केस है उससे क्या x का मान आता है और दूसरे केस से x का मान क्या आता है। इसमें देखो एंड है यानी कि तथा, इन दोनों का क्या लेना आपको, इंटरसेक्शन। तो पहले केस से हम सोल्व करते हैं। तो यहां पे देखो x का मान क्या है, -2 -1 और यहां पे देखो 1 और ये 2। ठीक है, ये इंफिनिटी -∞। पहली कंडीशन यहां पे केस फर्स्ट में जो पहली कंडीशन है वो x इज बिलोंग टू -1 से 1। तो यहां पे देखो क्लोज इंटरवल शामिल करना, -1 से 1, ये लो शामिल कर दिया। दूसरी कंडीशन से क्या, ओपन इंटरवल -2 से 2। तो ओपन इंटरवल तो शामिल नहीं करना, ये यानी कि सर्किल बना दिया। 2 से 2 -2 से 2, देखो यहां पे इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट ही तो होगा। तथा देखो यहाँ पे केस फर्स्ट में दो कंडीशन है, ठीक है ना। 1 माइनस का मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, 2 माइनस मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहां से देखो जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या आएगा, ये कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो x इज बिलोंग्स टू क्या आ गया, -1 से 1, ये शामिल करने हैं तो क्लोज इंटरवल के साथ। दूसरी कंडीशन से आप निकालो, सॉरी दूसरे केस से निकालो आप। दूसरे केस से क्या मान आ रहा है यहां पर लिखते हैं, देखो -∞ और ये इंफिनिटी और ये माइनस का 2 माइनस का 1 और 1 और 2। पहली कंडीशन से यहां पे केस 2 में -∞ से माइनस का 1, देखो यहां पे इसको देखो शामिल करना है, माइनस का 1 को तो शामिल करना, तो यहां पे आप डार्क सर्किल, ठीक है ना, 1 से इंफिनिटी इसको भी ये शामिल करना और इसको 2 को शामिल नहीं करना तो सर्किल। पहले केस पहले कंडीशन से -∞ से माइनस का 1, देखो 1 से इंफिनिटी। दूसरी कंडीशन से -∞ से माइनस का 2 और फिर क्या है 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। अब इसका जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो कॉमन पार्ट एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा। तो x इज बिलोंग्स टू -∞ से माइनस का 2
और यूनियन क्या आ रहा है 2 से इंफिनिटी। अब देखो 2 के साथ में -2 और 2 के साथ में ओपन इंटरवल यूज किया है, क्यों इनको शामिल नहीं करना, सर्किल है साथ में। अब देखो जो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, केस फर्स्ट से तो क्या आ गया आपका मान x इज बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। केस सेकंड से क्या आ गया, ये आ गया, या ये तो या देखो केस का मतलब दोनों के बीच में क्या है या, तो दोनों के साथ में आप क्या लोगे यूनियन। तो इसका जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल के साथ -1 से 1 यूनियन -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है। देखो तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी। और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, देखो चेक करना चाहो तो कर सकते हो, यहां पे कोई भी ऑप्शन से चेक करोगे, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं है तो इसलिए आपको निकालना ही चाहिए, ऑप्शन से चेक नहीं करना चाहिए। जब आपके पास में ऑप्शन डी आ जाए इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तब आपको सभी ऑप्शन चेक करने की बजाय आपको यानी कि प्रश्न को सोल्व करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।